दामिनी के केस को छेड़कर जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। 90 के दशक के सुपरस्टार सनी देओल उन फिल्म स्टार्स की लिस्ट में शामिल थे जिनका फिल्म में सिर्फ नाम होना ही उसकी सफलता की गारंटी माना जाता था। मुन्ना के लिए मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ। जिनकी एंट्री फिल्म के लीड हीरो तक को खा जाती थी, फिर चाहे वो दामिनी हो या फिर जीत। तो डोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी। फिल्म शुरू ही तब होती थी जब पर्दे पर सनी देओल की एंट्री होती थी। 90 के दशक के सुपरस्टार के चाहने वालों की संख्या करोड़ों की तादाद में है, जो आज भी कम नहीं हुई है। गदर 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद धर्मेंद्र पाजी के पुत्र सनी देओल वो मुकाम दोबारा पा चुके हैं। एक वक्त था जब सनी देओल की हीरोइन बनने के लिए फिल्म एक्ट्रेसेस के बीच होड़ लगती थी, मगर कुछ हसीनाएं ऐसी भी थीं जो सनी देओल का नाम सुनते ही फिल्म से दूरी बना लेती थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी? क्यों एक्ट्रेसेस सनी देओल के साथ काम नहीं करना चाहती थी? ऐसी कौन सी एक्ट्रेसेस नहीं जिन्होंने सनी देओल की फिल्मों के ऑफर को लात मार दी? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। पाँच बजे के बाद देवा की अदालत शुरू होती है। 90 के दशक के सुपरस्टार सनी देओल की एक गुर्राहट पर थिएटर्स दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगते थे। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। सुपरस्टार सनी देओल का जलवा ही अलग था। तुम लोगों ने खून नहीं बहाया था हम लोगों का। इस दौर में फिल्म स्टार ने अपनी दमदार एक्टिंग से कई फिल्म स्टार्स की आंखों की नींद उड़ा दी थी। कॉम्प्लेक्स से तुम छिछे रहो। जली ना, तेरी भी जली ना। ये वो दौर था जब डबल हीरो वाली फिल्म डर में लीड हीरो पर सनी देओल को भारी पड़ता देख यश चोपड़ा ने फिल्म के क्लाइमेक्स सीन पर ही कैंची चला दी, जिसका पूरा फायदा किंग खान को मिला। सनी देओल इस अपमान को भूल नहीं सके और उन्होंने शाहरुख खान और निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा से बात तक नहीं की। इतना गुस्सा आ गया था कि मैंने अपने हाथ जीन्स में डाल दिए थे और मुझे पता ही नहीं था कि इतना गुस्सा था कि मेरी पूरी पैंट फट गई थी। जिन लोगों ने भी फिल्म डर देखी है वो जानते हैं कि क्लाइमेक्स में सनी देओल के कैरेक्टर को किस तरह से हल्का कर दिया गया था। चला मत, नहीं तो ये केस यही रफा दफा कर दूंगा। खैर, हम यहाँ बात उन हीरोइन की कर रहे हैं जिन्होंने सनी देओल का नाम सुनकर उनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। सनी देओल ने अपनी फिल्मी करियर में घातक, दामिनी, गदर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दर्शकों को दी हैं। उनकी इन फिल्मों के डायलॉग्स आज तक लोगों की जुबान पर चढ़े हैं। फाड़ दीजिए, जला दीजिए इन कानून की किताबों को। सनी देओल अपने फिल्मी करियर के चरम पर थे जब उनकी फिल्मों के लिए एक्ट्रेसेस बड़ी मुश्किल से मिलती थी। इसकी वजह ये भी थी कि उस दौर में सभी लीड एक्ट्रेसेस सनी देओल के सामने अपने किरदार को ऑन स्क्रीन हल्का होते नहीं देखना चाहती थी। ऐसे में जब तक उन्हें ऐसी फिल्में नहीं मिलती जो सनी देओल के साथ साथ उनका किरदार भी खुलकर स्क्रीन पर दिखा सके, वो फिल्में साइन ही नहीं करती थी। इसमें श्रीदेवी का नाम टॉप पोजीशन पर है। शायद ही आप जानते हो, मगर साल 1990 में आई सनी देओल की ब्लॉकबस्टर मूवी घायल के लिए मीनाक्षी शेषाद्री नहीं बल्कि श्रीदेवी पहली पसंद थी। मीनाक्षी शेषाद्री से पहले मेकर्स ने श्रीदेवी को अप्रोच किया था। श्रीदेवी के मना करने के बाद मेकर्स ने मीनाक्षी शेषाद्री को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। ऐसा नहीं है कि श्रीदेवी और सनी देओल फिल्मों में कभी साथ नहीं आए। दरअसल घायल से पहले ही सनी देओल और श्रीदेवी दर्शकों को यादगार फिल्में दे चुके हैं। वो सल्तनत, जोशीले, राम अवतार, चालबाज और निगाहे नागिन पार्ट 2 जैसी फिल्मों में साथ नजर आए थे।
हालांकि उस वक्त तक सनी देओल स्ट्रगलिंग फेज में ही थे, जबकि श्रीदेवी इंडियन सिनेमा की लेडी सुपरस्टार थी। वो अपनी फिल्में बेहद सोच समझ कर चुनती थी। चालबाज और निगाहें नागिन पार्ट 2 के बाद जब फिल्म मेकर ने एक्ट्रेस श्रीदेवी को घायल के लिए अप्रोच किया तो उन्हें फिल्म में सनी देओल के किरदार के आगे अपना किरदार कमतर लगा, जिसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी थी और ये मूवी मीनाक्षी शेषाद्री की झोली में आती थी। माधुरी दीक्षित और सनी देओल एक साथ दर्शकों को त्रिदेव और वर्दी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुके हैं। इसके बावजूद दोबारा माधुरी दीक्षित और सनी देओल की जोड़ी नहीं बन सकी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो माधुरी दीक्षित को भी गदर की टीम ने अप्रोच किया था, मगर उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया था। इसकी वजह ये बताई गई कि एक्ट्रेस उस वक्त डांस बेस्ड फिल्मों में बिजी थी, जबकि सनी देओल एक्शन फिल्मों के बादशाह बन चुके थे। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन भी सनी देओल की फिल्म का ऑफर ठुकरा चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को सनी देओल स्टारर फिल्म गदर के लिए अप्रोच किया गया था, मगर एक्ट्रेस ने ये ऑफर कथित तौर पर ठुकरा दिया। इस बारे में बात करते हुए सनी देओल ने एक दफा एक इंटरव्यू में बताया था कि दरअसल उन दिनों टॉप एक्ट्रेसेस उनके बजाय शाहरुख, सलमान और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने को लेकर ज्यादा एक्साइटेड थी। इस वजह से कई लीडिंग एक्ट्रेसेस ने उनके साथ गदर के वक्त काम करने से मना कर दिया था। लिस्ट में अगला नाम काजोल का है। काजोल को भी सनी देओल स्टारर फिल्म गदर का ऑफर मिला था, मगर एक्ट्रेस ने ये फिल्म करने से मना कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो काजोल को मेकर्स ने सकीना के किरदार के लिए अप्रोच किया था, मगर वो सनी देओल के साथ काम नहीं करना चाहती थी। यही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो पंजाबी एक्ट्रेस निमृत खेरा ने भी गदर 2 का ऑफर ठुकराया था। सनी देओल जैसे दमदार स्टार होने के बावजूद एक्ट्रेस निमृत ने ये मूवी साइन नहीं की। रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस ने किसान आंदोलन की वजह से गदर 2 का ऑफर ठुकराया था। आलिया भट्ट की मम्मी और जानी मानी अदाकारा सोनी राजदान को भी गदर में एक खास किरदार के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने भी ये फिल्म ठुकरा दी थी। उनकी इस फिल्म को ना कहने की क्या वजह थी, ये सामने नहीं आ सकी। सनी देओल ने गदर 2 के साथ साबित कर दिया कि आज भी उनके चाहने वाले कम नहीं हैं। गदर 2 को मिली सफलता ने सनी देओल को भी भावुक कर दिया था। यकीन नहीं होता कि मैं इसके लायक हूँ या नहीं। दर्शकों से मिले इस प्यार के बाद सनी देओल अब दोबारा एक्टिंग की दुनिया में छाने की तैयारी में हैं। गदर 2 के बाद सनी देओल जल्दी ही कई और दिलचस्प फिल्मों को लेकर दर्शकों के बीच आने वाले हैं। तो क्या आप सनी देओल की अपकमिंग मूवीज को लेकर एक्साइटेड हैं? अगर आप चाहते हैं कि हम सनी देओल की आने वाली फिल्मों को लेकर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। हम सनी देओल की आने वाली फिल्मों के बारे में भी आपको जानकारी जरूर देंगे। आपके कमेंट्स हमें दिशा देने में मदद करते हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी राय हमारे साथ साझा करना ना भूलें। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एंटरटेनमेंट नशा के साथ। बाकी मैं आपसे जल्दी फिर मिलूंगी हर सोमवार और शुक्रवार को। तब तक के लिए बाय बाय और आपसे मिले ढेर सारे प्यार के लिए शुक्रिया।